भाई ये 1995 से अब तक लगातार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद यहाँ पे एक बड़े ही जोर से उस महानगर पालिका को, आपको मालूम होगा कि वो हिलाते हैं। वो 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं और अभी आप सभी की ये ख्वाहिश है कि अफसर भाई ने अभी ये कारपोरेशन छोड़ के खासदार होना या तो आमदार होना या तो मिनिस्टर होना, वैसे हमारी भी ख्वाहिश है। हम अल्लाह ताला को ये दुआ करेंगे कि अफसर भाई हमारे दोस्त ये खासदार जरूर होंगे, हम उनके साथ रहेंगे और जरूरत पड़ी तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से अफसर भाई को टिकट देने के लिए बाला साहब अम्बेडकर को सुधा हम बात करेंगे। फिर एक बार मैं ये सभी खान परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे नेता यहाँ पे रशीद खान मामू महापौर ये भी यहाँ पे आए हैं। ये सब हम बुजुर्ग नहीं बोलेंगे उनको, क्यों तो हमारे नेता है। नेता कभी बुजुर्ग होता नहीं, गिरेंगे ना तो बच्चे नेता ये अभिनेता रहता है। इसलिए हम इसी के साथ आज ये कार्यक्रम और चालू रहेगा। इसके बाद ये माननीय हमारे नेता रशीद मामू महापौर ये अफसर भाई के बारे में मेरे से ज्यादा दुआ के साथ बात करेंगे। बनकर साहब, अफसर खान साहब, मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चे जैसे अफसर खान, उनके बच्चे पूरे भाई भतीजे पोते पोतियां, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और अफसर खान साहब को एक देखा हूँ मैं, एक जिद्दी बच्चा है, बड़ा अच्छा लगता है। जो जिद वही करता है, जो काम की जिद करते हैं, जो काम हाथ में लेते हैं, चाहे कारपोरेशन हो या कोई भी शहर का काम हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जो किरापुरे के झगड़े के अंदर भी जो बच्चों का था, तो खाली किरापुरा बोर्ड है। आप देखिए 15-20 साल से कई महलों के बच्चों के काम किए, खाली किरापुरे से एक पहचानने की बात नहीं है, शहर में कई बच्चों के टाइम काम किए। और ये किरापुरे का तो आखिरी वक्त था कि जो कोई साथ नहीं दे रहा तो उसने प्रसाद दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम वो लोग आज उन्होंने काम करते हैं, लेकिन इतने बात है छोटे बड़ों का अदब भी करते हैं। जब भी विरोधी पक्ष नेता थे, मैं जब भी ऑफिस में गया वो कभी कुर्सी पे नहीं बैठे, उठ करके मुझे कुर्सी देते थे। ये छोटे बड़ों का अदब लिहाज है उनके पास, छोटे बड़ों को साथ लेके चलना, वही मोहब्बत, वही तरीका। और यही वजह है कि उनकी वालिदैन की भी दुआ है कि जो आज इतने तरक्की कर रहे हैं, और हमारी भी दुआ है कि आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ते रहे, आप शहर की भी नुमाइंदगी करें, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। और आप तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अच्छे काम आप करते हैं वो काम करने की नेक तौफीक दे, और अल्लाह आपको हमेशा आप पे मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़। और ये दोस्तों, यहाँ पर जिस घड़ी का हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बर्थडे केक यहाँ पर आ चुका है और बस 2 गीतों के बाद बर्थडे केक कटिंग होगी। तो आइए फिर से एक बार यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, आज जो बर्थडे का प्रोग्राम यहाँ मनाया गया, अफसर खान मित्र मंडल की जानिब से मनाया गया, जिसमें बदर शौक, मुजीब खान, साजिद खान, रिजवान, हमारे माजी नगर से अशोक किशन राव, मेरे जुनेद, मित्र मंडल के जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल भी ऑर्केस्ट्रा वालों ने, सभी कलाकारों ने बर्थडे का प्रोग्राम बनाया। आज मेरे सभी मित्र मंडल के लोग मिलकर आज मनाए और शहरियान औरंगाबाद को मैं शुक्रिया करता हूँ, मेरी पूरी टीम को शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने जो आज इतने धूमधाम से बर्थडे मनाया और लोगों में जो उत्साह चल रहा है उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। इस तरह की बात आ जाना, देखिए, आमदार बनना, खासदार बनना है तो बहुत खुशी की बात है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए उन्होंने दुआएं दी, उन्होंने किसी ने तो स्पीच में भी कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, खासदार लड़िए, आमदार लड़िए, हम आपके साथ हैं। और हम तुमको 25 साल से कारपोरेटर देख रहे हैं, 3 बार विरोधी पक्ष नेता देख चुके हैं, लेकिन आपका जो कार्य है, आपका जो काम है,
आप जो सब समाज को साथ में लेके चलते हैं, सब समाज के काम करते हैं, तो उनकी भावना हमारे साथ है। और उन्होंने कहा कि तुम खासदार लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आमदार लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से जो भी अल्लाह अगर तकदीर में रखेगा और मुझे शहरियान औरंगाबाद की पूरे जिले की अगर खिदमत करने का मौका मिलेगा तो अल्लाह के फजलो करम से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको कहता हूँ। सर आज औरंगाबाद में देखिए, पानी के बुड़बुड़े आते हैं और खुश हो जाते हैं, सुनामी आती है और चले जाती है। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में चारों तरफ आप घूम के देख रहे होंगे कि क्या हाल है, जमानतें जब्त हो जा रही है। अल्लाह को जिसको जिताना है कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर अल्लाह ने मेरी तकदीर में जीत लिखी है तो कोई माइका लाल मुझे हरा नहीं सकता। तुम जिस पार्टी की बात कर रहे हो उसमें तो कोई दम है नहीं, वो तो मुझे हराने के क्या, उनमें मेरे से बात करने की भी ताकत नहीं है। मैं तो खुलेआम डेबिट कर लो, अफसर खान हर डेबिट के लिए तैयार है, ऐसा मैं कहता हूँ। सर अपक्ष लड़ेंगे किसी पार्टी लड़ेंगे, ये खास बात रहेगी। देखिए, अफसर खान इससे पहले भी 2 बार इंडिपेंडेंट चुनकर आ चुका है। अफसर खान लड़ाई लड़ने के लिए और मैदान में उतरने के लिए अल्लाह के भरोसे उतरता है, अल्लाह के सहारे उतरता है, मेरे गरीब माँ बहनों के सहारे उतरता है, मेरे गौर गरीब भाइयों के सहारे उतरता है, मेरे गौर गरीब बुजुर्गों के सहारे उतरता है। और अल्लाह का अगर मेरे को साथ है तो मुझे कोई पार्टी और पक्ष की भी जरूरत नहीं है। सर मैंने एक बार आपकी न्यूज कवर किया था, उसमें कमेंट आया था अफसर खान अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर आप? देखिए, बीजेपी को तो फायदा कौन पहुंचा रहे जिसका तुम नाम ले रहे, कोई पूरे देश में पूरे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आज अगर दोनों पीछे जोर से आवाज अखिलेश चुन के आता था तो क्या अतीक मरता था, क्या अशरफ मरता था? नहीं मरता था। तो इन्होंने नुकसान कौम को ये पहुंचा रहे जिसका तुम नाम ले रहे हैं। आज मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। जब इलेक्शन आएंगे, चाहे मैं इंडिपेंडेंट उतरो, चाहे मैं किसी पार्टी पक्ष से उतरो, उसका ईंट का जवाब पत्थर से अफसर खान देगा। किसकी जमानत जब्त होगी, कौन चुन के आएगा, ये वक्त और समय बताएंगे और मेरा अल्लाह बताएगा। और किरारपुरे के मैटर में आपने बहुत बच्चों की जमानतें ली है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे नौजवान साथी जेल में ठोस दिए गए थे और ये जिसकी बात कर रहे हैं वो तो बोल रहा था 500 लोग अंदर जाएंगे। ये जिसकी बात कर रहे हैं वो बोल रहा था 500 लोग अंदर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने नसीम खान बॉम्बे से आके उन्होंने सीपी को हमने निवेदन दिया, बोला और 100 के अंदर बाजी पलटा दी हमने और निपटा दी। और 500 लोग जो बोल रहे थे और जो इनकी बात कर रहे थे वो बोल रहे थे 4 महीने और 6 महीने बच्चे छूटेंगे नहीं। तो अल्लाह के फजलो करम से खान सलीम खान, जिशान जैदी, सरफराज जैदी और तमाम वकीलों की टीम ने हमने बैठ के 2-2 बजे रात तक डिस्कस करके और इन पे जो एलिगेशन लगा था, बेगुनाह बच्चे जो अंदर थे उनको छुड़ाने का काम हमने डंके की चोट पे किया। और इन ये जिसकी बात कर रहे वो तो कोई भी घर में आया नहीं। इतने कारपोरेटर की आप बात कर रहे, एक भी आया नहीं, सब घर में छुप के बैठे थे। ये पुलिस के विरोध में लड़ाई थी। अफसर खान किसी के बाप से डरता नहीं, अफसर खान खुलेआम काम करता है और करता रहेगा मेरे तक। सर आपको लगता है किरारपुरा दंगल में जो हुआ था इसके असरात कहने के विधानसभा पे, लोकसभा पे काफी पड़ेंगे, आपको लगता है इसके असरात पड़ेंगे सर? किसके ऊपर? ये मतलब इलेक्शन के ऊपर पड़ेंगे इसके असरात? क्या किसके ऊपर? मतलब मुसलमान बोलो, खुल के बोलो, डरो मत। नहीं, मुसलमान मतलब करेंगे, मतलब इमाम को सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं किरारपुर की कोई पहली दंगल हैंडल नहीं करा। इससे पहले मैंने 17 दंगल हैंडल करा और मैं 95 से लेके आज तक काम कर रहा हूँ। हर दंगल मैंने हैंडल की, हर बच्चों को मैंने छुड़ाया, हर पुलिस स्टेशन से विरोधी पक्ष नेता था मैंने नौजवान साथियों को छुड़ाया। और मेरी माँ ने जो कोर्ट के अंदर रो रही थी, रोजे के अंदर चक्कर खा के गिर रही थी, और तुम जिसकी बात कर रहे हैं वो घर में ऐश कर रहे थे, कोई खजूर खा रहा, कोई टेरिस पे इफ्तारी कर रहा और बोला खाते रहो हंसते रहो। अरे जिनके बलबूते पे तुम चुन कर आए, जिनके नौजवान बच्चे अंदर थे, जो माँ बहनें रो रही थी, उन्होंने कितनी बदवा दी आपने देखा। आप खुद कोर्ट में मौजूद थे, जी जी, अनेक चैनल वाले थे। और मुझे चुनकर आना नहीं आना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो माँ बहनों की दुआ मुझे मिली अल्लाह के फजलो करम से, वो सुनेगा और न्याय देगा। और मैं शहर में लड़ता हूँ। और आमदार की आप बात कर रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से आमदार बढ़ गया तो पूरा महाराष्ट्र हिला दूंगा, जैसा यहाँ सभागिरा हिलाता, जैसे सेना बीजेपी की यहाँ ऐसे महाराष्ट्र में हिलाऊंगा। और अगर लोग बोलते हैं खासदार बन गया तो पूरे देश में जैसे अतीक जैसे लोग मर रहे, अशरफ जैसे लोग मर रहे, इनको मरने नहीं दूंगा। अल्लाह के फजल करम से ढाल बन के पूरे देश में लड़ूंगा मुसलमानों के लिए, कौम और मिल्लत के लिए। ऐसा मेरे सभी पत्रकार बंधु, मेरे भाई,
मुझे कवरेज दे रहे, मेरे मित्र मंडल को कवरेज दे रहे। मैं तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे मित्र मंडल का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा वाले कलाकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और शहरान औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर।